स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा क्यों गवाते हैं जानते हैं? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो ट्रेंड के ऑपोजिट मतलब ट्रेंड के खिलाफ जाके ट्रेड करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया ना, तो ट्रेडिंग अचानक से 10 गुना आसान हो जाती है। तो चलिए आज हम 3 ऐसे सिंपल मेथड्स देखेंगे जिससे किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आसानी से पहचाना जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या गलती है जो इतने सारे ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं। इसका जवाब ना बहुत ही सीधा है। वो ट्रेड करते हैं ट्रेंड के खिलाफ, मतलब वो बाजार की धारा के बिल्कुल उल्टा तैरने की कोशिश करते हैं, और नतीजा जाहिर है अक्सर नुकसानी होता है। मार्केट में एक बहुत ही फेमस कहावत है और आपने सुनी भी होगी, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और सच में अगर मार्केट का ट्रेंड पकड़ में आ गया तो ट्रेडिंग वाकई बहुत बहुत आसान हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये ट्रेंड होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड का सीधा सा मतलब है मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन, मतलब बाजार आखिर जा किस तरफ रहा है, ऊपर, नीचे या कहीं नहीं। और आमतौर पर ना मार्केट इन्हीं 3 तरह के ट्रेंड्स में चलता है। ये 3 ट्रेंड्स हैं, अप ट्रेंड जिसे हम तेजी का दौर कहते हैं, दूसरा डाउन ट्रेंड यानी मंदी का दौर, और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। तो चलिए अब इनको ना एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। ये तब होता है जब मार्केट में खरीदार मतलब बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और डिमांड एकदम मजबूत होती है। इससे होता क्या है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और चार्ट पर ना एक खास पैटर्न दिखाई देता है, हायर हाइज और हायर लोज। इसका मतलब ये हुआ कि हर नया टॉप पिछले टॉप से ऊपर बन रहा है और हर नया बॉटम भी पिछले बॉटम से ऊपर बन रहा है। ये एक साफ सिग्नल है कि मार्केट बुलिश है, यानी तेजी में है, और ऐसे में खरीदने के अच्छे मौके मिलते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। जब मार्केट में बेचने वाले यानी सेलर्स हावी हो जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इसमें चार्ट पर पैटर्न बनता है लोअर हाइज और लोअर लोज, मतलब हर नया टॉप पिछले वाले से नीचे और हर नया बॉटम भी पिछले वाले से नीचे। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट अब बेरिश यानी मंदी के दौर में है और इस फेज में ट्रेडर्स अक्सर बेचने या फिर शॉर्ट करने के मौके ढूंढते हैं। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के पीछे का लॉजिक देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। एक तरफ डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ सप्लाई डिमांड पर भारी पड़ रही है तो प्राइस नीचे आ रहा है। बस सारा खेल इसी का है। और फिर एक तीसरी सिचुएशन भी आती है जब मार्केट ना तो ठीक से ऊपर जा रहा होता है ना ही नीचे, बस एक ही दायरे में एक रेंज में घूमता रहता है। इसी को हम कहते हैं साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट। यहां होता यह है कि डिमांड और सप्लाई लगभग बराबर की टक्कर में होते हैं। इसीलिए ऐसे मार्केट में सबसे अच्छा यही रहता है कि किसी एक तरफ के बड़े मूव यानी ब्रेकआउट का इंतजार किया जाए। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब चलिए एक थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं जो ट्रेंड्स को और गहराई से देखने में मदद करेगा। डाउ थ्योरी के हिसाब से हर ट्रेंड के 3 लेवल होते हैं। इसको ना एक बड़ी नदी की तरह समझिए। जो प्राइमरी ट्रेंड है वो नदी का मेन फ्लो है, उसका मुख्य बहाव जो महीनों या सालों तक एक ही दिशा में बहता रहता है। फिर आता है सेकेंडरी ट्रेंड, जो उस बहाव के बीच में उठने वाली कुछ लहरों जैसा है, जो थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ हफ्तों के लिए शायद उल्टी दिशा में जाए। और आखिर में है माइनर ट्रेंड, जो पानी की सतह पर रोज होने वाली छोटी मोटी हलचल या उतार चढ़ाव है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि इन ट्रेंड्स को चार्ट पर पहचानेंगे कैसे। तो चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड तरीके देखते हैं। हम 3 बहुत ही पावरफुल तरीकों पर बात करेंगे। पहला, मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। दूसरा, 50 दिन की ईएमए का इस्तेमाल करना। और तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना। पहला तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि सबसे सिंपल और शायद सबसे पावरफुल तरीका है। बस आपको चार्ट का स्ट्रक्चर देखना है। अगर चार्ट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो मतलब ये एक अप ट्रेंड है, और अगर वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। यकीन मानिए, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। दूसरा पावरफुल टूल है 50 दिन का ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। अगर प्राइस 50 ईएमए की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट को आमतौर पर बुलिश माना जाता है, और अगर प्राइस इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बेरिश हो सकता है। और हमारा तीसरा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। देखिए, अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो बहुत हाई चांस है कि अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा, और वैसे ही अगर प्राइस एक जरूरी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला जाता है तो डाउन ट्रेंड के जारी रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने ये सारे पैटर्न्स और इंडिकेटर्स देख लिए, पर इन सब के पीछे का असली सीक्रेट, असली रहस्य क्या है? चलिए अब उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझते हैं जो इन सबको चलाता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग का असली सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ एक चीज को समझना है, और वो है डिमांड और सप्लाई का खेल। मार्केट की हर एक चाल के पीछे ना बस यही एक सिंपल इंजन काम करता है। जब डिमांड मजबूत होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सप्लाई स्ट्रांग होती है तो प्राइस नीचे आता है। इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा हमेशा ये चेक करें कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो अब एक सवाल आप सब लोगों से, आप मार्केट का ट्रेंड पहचानने के लिए कौन से इंडिकेटर या कौन से तरीके पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।